चाउर चढ़ाए, बेल पान चढ़ाए, है ना। तो कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, जल के चढ़ाए जमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। कब कहूँ शंकर जी में नहवा के चंदन कहूँ लगा दे, तो कहेंगे चक्रवर्ती बनोगे बेटा, तुमने चंदन लगाया। इतने उदार। और चाउर के चढ़ाए थे, चंदन के बाद अक्षर चढ़ा तो खड़ा चाउर, चाउर के चढ़ाए थे चतुर्लोक बख्श देते, चारों लोक को बख्शिश में दे देते, जाओ। और दीपक दिखाए द्वीप सातहु दे देते हैं, और दीपक दिखा दे कर्पूर गौरम कह के, जाओ रे सातों द्वीप के तुम सम्राट बनोगे। इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में मर बनोगे, क्योंकि तुमने मुझे दीप दिखाया है। भांग धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत, और बेल के चढ़ाए निज संग लई लेत। भांग और धतूरा ऐसे चीज जल कोनो पसंद नहीं करें, वो अगर शंकर जी में चढ़ा दो तो कहते हो जाओ, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। और कोनो बेल पान चढ़ा दिन, तीन तीन पत्ता वाला, तीन ठन, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, तीन तीन का वहां है युग्मक है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, होता क्या है, त्रिजन्म पाप संहारम, तीन जन्म के पाप लोग संहार कर देते। कौन है? तीन पतिया बेल, एक जन्म में तीन जन्म। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम समर्पण। ऐसे अगर बेल पत्र को चढ़ा दें तो खर फल का उठे, बेल के चढ़ाए निज संग ले लेते हैं। भक्तों ने कहा महाराज इसमें कुछ चढ़ाना ही पड़ता है, बिना चढ़ाए शंकर जी प्रसन्न होते हों तो बताओ। कहा हर हर कहत हरत कलेश सब, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। मत चढ़ाना, भांग धतूरा भी जन चढ़, जल मत चढ़ा, बम बम कह के मुंह भरल बजा दे हैं। गाल के बजाए ते निहाल कर देते, और निहाल कर देते अपने भक्तों को। वो शंकर, अब वो शंकर से छल कपट कर दिया ये दक्ष, जो अपने आप को होशियार समझता है। भगवान शंकर को जब दामाद बन गए तो सब प्रकार से सम्मान के अधिकारी है। प्रयाग में यज्ञ चल रहा था, प्रयाग माने प्रकृष्टे न यागा, ब्रह्मा जी सबसे पहले यज्ञ करे इस प्रयाग। वही आज भी प्रयाग में हजारों यज्ञ होते हैं। अभी बड़े बड़े सतचंडी, सहस्रचंडी, कोई रुद्र यज्ञ पूरा चल रहा है, और चलेगा भी एक आध डेढ़ महीना, है ना। तो उखर सिद्धि प्रयाग नाम है। इलाहाबाद कहे तो कुछ होकर अर्थ नहीं खुले मगर प्रयाग कहने से प्र उपसर्ग पूर्वक याग माने यज्ञ। प्रचुर मात्रा में यहाँ यज्ञ हुआ हो जिस भूमि में, उस क्षेत्र का नाम प्रयागराज है। इसलिए प्राचीन नाम को बरकरार रख दिया गया। प्रयागराज ही उत्तम नाम है, इलाहाबाद बात से कोई फायदा नहीं। जैसे वाराणसी, बनारस, बनारस चीटी अंग्रेज में बनारस जबकि संस्कृत में वाराणसी, वरुणा असी और मध्य, वरुणा और असी के मध्य में जो क्षेत्र है वो वाराणसी। दूठन नदियां गंगा जी मिले, बनारस में गंगा तो है ही है, मगर दो नदियां जो मिले वही बीच के स्थान है वाराणसी। पंचक्रोशी परिक्रमा सब पुराना नगर मन के मापदंड है। आज भले कद को बाढ़ जाए पर पंचकोशी परिक्रमा होती है बनारस में। अयोध्या में की पंचक्रोशी है, और अयोध्या की पंचक्रोशी में भगवान रामेश्वर जी के एक माने मंदिर है। हाँ, ये दिखाया कि शैव और वैष्णव में कितना प्रेम था। अयोध्या तो परम वैष्णव के स्थान है, मगर वहाँ जैसे रामेश्वरम है दक्षिण भारत में, वैष्णव एक मंदिर अयोध्या में बहुत प्राचीन थे, परिक्रमा पड़ते। इसीलिए सब तीर्थों की परिक्रमा की जाती है। अयोध्या की परिक्रमा चैत्र कृष्ण में, शुक्ल में, कृष्ण पक्ष में बनारस की परिक्रमा होती है।
कई बार बताया, नर्मदा की परिक्रमा बड़ी लंबी है और सबसे कठिन है नर्मदा की परिक्रमा। 2500 पूरा नदी चल परिक्रमा करना है ना, एक जगह कहीं से पार होना है, ये पार पार चलना है। हाँ? साल भर लग जाते, कोनो आराम से करते 3 साल लग जाते। धड़ाके हमारे एक गुरु भाई थे, वो हमको कहे थे चलो नर्मदा परिक्रमा में। प्रमोद जी बहुत स्नेह करे, स्वामी जगन्नाथानंद सरस्वती नाम ऋषि, उनकर शरीर अब नहीं रही, और स्वामी जी जैसे बस दूठन अचला भर पहले रुपये पैसे नहीं छुअत रहे। बोले एक बार बलवान तो किस हवाई जहाज में मैं चलता हूँ, वहाँ एरोड्रम से लेवा लेवे, हाँ ठीक है, बाकी अब कोई दक्षिणा भेंट उठ होते एक बड़ा महात्मा इसको छुए, तो दूठन उखर बर इसने बनवाए रहो, तो भेंट करें कि 2 तो हमारे पास है, 2 तो तुम देगो तो इसको क्या करेंगे, तो इसको और किसी को दे देना। बहुत त्यागी रहे स्वामी जगन्नाथ, प्रवचन गजब के रहे, अब अच्छा गौर वर्ण ऊंचा पूरा। बोले मालूम पड़िस के यहाँ सुर मुरबे में तेरा घर बने रहे, 85-86 की बात है। कवर्धा बोले मालूम पड़िस कि प्रमोद जी स्वामी करपाती जी के शिष्य हैं, वो एरोड्रम माना जाए बब्बे में तरफ पार करत करत के, क्यों प्रमोद जी यहीं रहते हैं, हाँ चलो ले चलो गाड़ी। ये नहीं कि वो है कि नहीं है, कहाँ कोनो किन महाराज वो प्रोग्राम में है बाहर, वो प्रोग्राम में है तो घर तो है उनके बहू वगैरह तो है आगे, और ठीक दुआरी में पहली मोर गाय कोठा रहेगा, गाय दुहेल राउत आए रहे। पत्नी मल के कोई घबराने की बात नहीं है, मैं गुरु भाई हूं उनका, और गौ माता दुहा रही है, थारोष्ण दूध दे दो बेटा तुम परेशान मत हो कि मिठाई लाओ फल लाओ। वो स्वामी जगन्नाथानंद जी माने अनेक संतों के माने कृपा मिली, ये मैंने बताया। रुपया पैसा नहीं छुअत, प्रवचन बड़ा अद्भुत रहे। अब शरीर उनका नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जल के चढ़ाए जमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। ऐसे भगवान शंकर जल मात्र के चढ़ाने से जमलोक के त्रास हर लेते, उनसे छल कपट किया। प्रयाग में यज्ञ हो रहा था, अब ये प्रजापतियों के नायक बन गया हूँ, प्रमोशन करा के गए थे। ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी सबको प्रणाम किया, तो शंकर जी भी उसी एक समकक्ष आसन में थे। त्रिदेव एक ही परमात्मा, 3 स्वरूप है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर नहीं देखना। अब ये 2 जने को प्रणाम किया, और विष्णु को शंकर जी को कहा ये तो मेरे दामाद लगते हैं, जवाई लगते हैं, ये इनका काम प्रणाम करना। ये मेरे को देख के उठा नहीं, बैठे रहे, इसलिए सांप देने लग गए कि सांप बिच्छी तुम्हारे आभूषण होंगे, चिता के राख तुम भस्म रमाओगे, भूत प्रेत पिशाच तुम्हारे साथी रहेंगे। और जब सांप देने लगा अचानक, तो शंकर जी मुस्कुराने लगे। देखो ये ससुर साहब एकदम से नाराज हो गए, मौका ही नहीं दिया सफाई देने का। क्यों नहीं प्रणाम किया? भगवान शंकर कह रहे मैंने मानसिक प्रणाम किया था, क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ प्रत्यक्ष नहीं मानसिक प्रणाम करना पड़ता है। जैसे हम व्यासपीठ में हमसे बड़े भी आ जाएंगे ना, मानसिक प्रणाम कर लेंगे, कथा के बाद में फिर उनको प्रणाम चरण स्पर्श आदि होगा, यही मान्यता रही है। भगवान नाम सिखो दिस। विश्वामित्र जी रहे दूसर मचान में, और धनुष टोरेल खड़े रहे दूसर मचान में, और तोरे पहले गुरु जी प्रणाम करना है। तो मानस में लिखे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कावर उतर के जहाँ ये मंच ले वो मंच भीड़ भारी है, पांव धरे जगह नहीं, लइका सब घेर ले हैं राम जी के सुंदर रूप देख के। तो राम जी ने क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अवति लाघव उठाओ धनुलीना। कई परिस्थिति आती है भीड़ भाड़ में, तो मानसिक प्रणाम कर लेना चाहिए, मगर वो मानसिक प्रणाम दक्ष समझे तब है। दक्ष तो शरीर को ही, शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है।
प्रणाम नहीं किया इसे, हमने इनको बिटिया दी है। सांप के अंबार लग गया, यज्ञ में भाग नहीं मिलेंगे। नंदी बहुत देर तक तो सुनता रहा, भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे, तो नंदी फिर आगे आ गए। कहा सुनो दक्ष, जिस यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा शंकर जी को, उस यज्ञ में तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और दक्ष के कई समर्थक रहे उस सभा में। भृगु जी महाराज बढ़िया अपन लंबी दाढ़ी सहलावत रहे, अच्छा साफ दिस भोले बाबा हैं। अब राख भभूत चुपरे घूमे, भूत प्रेत पिशाच हैं, नगन मंगल वेश, वो दाढ़ी सहलावत रहे। नंदी की निगाह पड़ी, मोर मालिक को साफ देह तो तक खुशी जतावत है, ये दाढ़ी उखड़ जाए वो यज्ञ में याद रख ले। भृगु जी साफ भग नामक सूर्य रहे तो आँखी चमका मचका के हंसत रहे, अच्छा साफ दिस, अच्छा साफ दिस। नंदी ने कहा आंख निकाल ली जाएगी, याद रखना। अब एक जन महात्मा पूषा नाम के रहे, खरदांत बड़े बड़े रहे। अब बड़े दांत वाले बहुत होशियार होते हैं, पढ़ाई लिखाई अक्कल, भले दांत बड़े हैं, दतिला कहाँ है, खेबड़ा कही नहीं होला, मगर अक्कल के बहुत तेज रही पक्का। काबर के इसे नीति में पढ़े रहे कि दीर्घ दंता क्वचिन मूर्खा, बड़े दांत वाले कभुच कदाचित कोनो मूर्ख निकल ही, बाकी सब योग्य ही निकलते हैं। तो पूषा नाम के महात्मा दांत थोड़े बड़े बड़े रहे। अब वो हासत नहीं रहे, साफ देख भी रहा, मगर नंदी हो गए भ्रम के मोर भगवान ल साफ देवत है, ते हासत दांत खोले रहे। भाई लोक में आज भी कहावत है कि एक जन दतिला बुड़त रहे, तो लोगन साफ नहीं देना चाहिए, उससे पुण्य घटता, चलो यहाँ से जिनसे अनबन हो जाए ना वहां से टल जाना चाहिए। ऐसा कह के सभा से नंदी को लिए और भगवान चले गए अपने कैलाश। शाम को जब दक्ष आया अपने घर में, तो प्रसूति जो है खूब खरी खोटी सुनाई, इसलिए बेटी दिए थे भोले बाबा को। लड़ाई झगड़ा, और वो भी उस सभा में जहां विष्णु ब्रह्मा सब बैठे थे, गुण जताने के लिए गए थे, क्योंकि बड़े घर की बेटी है वो प्रसूति, हाँ मनु की बेटी है। अरे भाई, जिसको आपने अपने प्राण तुल्य बिटिया को दे दिया है, उसने प्रणाम नहीं किया करके साफ दे डाले। भूत प्रेत पिशाच बनोगे, चिता राख लगाओगे, आपको क्या मिलेगा, आपकी बेटी को क्या सुख मिलेगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाइए अपन पति देव बहुत सुंदर समझाई, क्योंकि भोले बाबा तो कल्याण, शिव माने कल्याण, कल्याण जो अपना चाहते हैं, शिव की आराधना करते हैं, इसलिए जाइए क्षमा कर देंगे। अच्छा ठीक है भाई, तुम कहती हो तो मैं कल सवेरे जाऊंगा। ऐसा कह करके दक्ष निकला, सभा में बैठे और बताया अपने मंतव्य को कि मैं जा रहा हूं भोले बाबा से कल की घटना के लिए क्षमा मांगूंगा। तो पूषा और ये भृगु मना कर दिए, आप बड़े होते हो, काय क्षमा मांगू? अरे शिव जी आपके दामाद हैं, आप ससुर होते हो, तो कई लोग समस्या सुलझते हुए उलझाने वाले होते हैं, ऐसे लोग रोक दिए, मत जाओ क्षमा मांगने, बल्कि एक यज्ञ करो और उस यज्ञ में तुम शंकर जी को मत बुलाओ, क्योंकि आप साफ दिए हो ना कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, मगर अभी भी उनको यज्ञ में दूसरे लोग बुलाते हैं, तो तुम उसको सत्य करने के लिए यज्ञ करो। हरिद्वार के कनखल में बहुत बड़ा एरिया है, कनखल जो है हरिद्वार का, ये यज्ञ किए थे वहीं। और आज उस स्थान में कुछ हिस्सा में तो पतंजलि वालों ने पाया है, अधिकतम हिस्सा जो है युग निर्माण योजना है, बहुत बड़े जो संस्था है गायत्री परिवार की, उनका अधिकार है। कहाँ? कनखल हरिद्वार में, जहाँ अनेकों बहुत सेवा कर रहे हैं, एक से एक जड़ी बूटियां भी मिलेंगी, सद्भावना सत्कर्म आदि के प्रचार प्रसार में लगे हैं। मुख्यालय वही है समझ लो। हालांकि पहले मथुरा में ही आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री पुरस्चरण की, वहां से रिद्धि सिद्धि उनकी नाची हैं, तो मथुरा से फिर व्यापक वहां कनखल हरिद्वार के मुख्यालय आए। और माने मंदिर तो बहुत जगह है, शक्तिपीठ बना उसमें, क्योंकि भगवती गायत्री जो है सद्य
फल देने वाली है। क्यों? वेदों की मां है गायत्री, वेद जननी गायत्री, पाप नाशिनी, पापों को विनाश करने वाली है। गायत्र्यास्तु परम नास्ति, उससे परे और कुछ है नहीं। तो वो हरिद्वार की घटना याद आ गई। कल में यज्ञ रचाया तो जानबूझ के शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया, बाकी 59 लड़की दामाद सब आमंत्रित किए गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जमघट लगा। आचार्य कौन रहेगा? तो असली सब ऋषि मुनि, भैया हम आचार्य नहीं बनेंगे। कहा क्यों? शिव जी के भाग नहीं मिलेगा उस यज्ञ में, हम आचार्य बनेंगे? विधिहीन यज्ञ है वो। सब लोग नहीं कह दिए कि भृगु जी महाराज। और भृगु महाराज सामान्य नहीं है, भगवान ने विभूति योग में कहा है गीता के 10वें स्कंध में अध्याय में, क्या? महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं ही भृगु। भृगु कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है, महर्षियों में मैं भृगु। मैंने श्रेष्ठता को प्रतिपादन, जैसे महीनों में मैं अगहन हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो वैसे ही इन्होंने कहा। मगर विडंबना ये थी कि भगवान शंकर और सती बैठे हैं कैलाश में और देवता लोग विमान में चढ़ चढ़ के जा रहे हैं हरिद्वार। स्वर्ग से हरिद्वार आओगे तो कैलाश बीच में पड़ता है और कैलाश में भगवान शंकर। देवता लोग सोचे अपने से पूज्य और बड़ों के ऊपर से कैसे विमान उड़ाएं, तो विमान को उतार लेते थे, शिव जी को प्रणाम करते, कुशल मंगल पूछते चलें। आज भी यही, जब से अपने बड़े पूज्य को चलो मिलते चलेंगे भाई, आशीर्वाद में। थोड़ा 10 मिनट लेट होगा, है ना। तो देवताओं को सब विमान उतरा कैलाश में। भगवान शंकर सबका स्वागत, आओ आओ भाई। कहाँ चल रहे हैं सब सज धज के? तो कहा महाराज हम लोग यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। कहाँ की यज्ञ है, कौन करा रहा है? तो कहा प्रजापतियों के नायक है दक्ष, प्रमोशन हुआ है, यज्ञ करा रहे हैं। भगवान शंकर ये नहीं बताया कि मैं उनका दामाद हूं और मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है, याद दिया। ऐसे बातों की चर्चा नहीं करना, यही महानता है शंकर जी की है। नहीं तो कहते तुम लोग दूसरे जा रहे हो, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है, जबकि मैं उनका दामाद लगता हूं। ऐसा कुछ नहीं, कहा जाओ यज्ञ में जाना चाहिए। यज्ञ में देवता नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? देखो उत्साह वर्धन किया। और जब देवता लोग सब विदा कर दिए, तब सती कहती है प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, हे भोलेनाथ आपके ससुर प्रजापतियों के नायक यज्ञ कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे, माने बेटी दामाद होते। और बेटी दामाद तो हर शुभ काम में आगे ही बुलाए जाते हैं। हाँ, चाहे सुख की बात हो दुख की बात हो। भगवान शंकर ने कहा तू बात ठीक कर रही है सती, मगर हमारा उनका खटपट हो गया था, संबंध गड़बड़। कब की बात? अरे कहा एक समय वो यज्ञ करा रहे थे ब्रह्मा जी, और तेरे पिताजी का प्रमोशन हुआ था, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा वो पहुंच गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, विष्णु को प्रणाम किया, मेरे को प्रणाम नहीं किया। तो मैं समझ गया दामाद ही मान रहे हैं, महादेव नहीं मानते। तो मैंने मानसिक प्रणाम किया, और मानसिक प्रणाम उनको स्वीकार नहीं था। उठ के झुक के आओगे तब हम मानेंगे। इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। और बताया नहीं तेरे को भाई, तुम मेरी घर वाली है, घर पत्नी, तो दुख की बात नहीं बताना। आखिर तुम चिंतित होती, टेंशन में पड़े रहती, क्योंकि तुम सती हो। और सती अपने पति के अपमान नहीं सह सकती, चाहे वो पिता हो करने वाला, चाहे भाई हो कि भाभी, वो सबसे लड़ झगड़ के आ जाएगी। इसलिए मैंने तेरे को नहीं बताया सती। अच्छा, तो आपसे उनसे कहा सुनी हो गई, तो मैंने क्या बिगाड़ा? तो कहा हमरे बैर तो हूँ बिसराई। अरे जब दामाद से झगड़ा हो गया तो बेटी को क्या पूछे? फिर वो बेटी जो पतिदेव के कभी खिलाफ है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और ताते अजहूं करत अपमान। और हमारे बैर के कारण तुमको भी भूल गई, तो कहा मैं जाऊंगी यज्ञ देखने। बहुत प्रकार की जिद हट करी। और रामायण की कथा के अनुसार सीता के वेश धारण कर चुकी थी, और भगवान अंदर से चाहते थे यही तन सती भेंट अब नहीं। सती से इस शरीर से वो संबंध नहीं रहेगा पति पत्नी का। क्यों कि भक्ति मार्ग की महिमा मिट जाएगी। ज्यों मैं करूं सती सन प्रीति। सती सीता के वेश धारण कर चुकी है, और उसके बाद सती से फिर पत्नीवत आचरण करूं, मिटाई भगति पथ होई अनीति। भक्ति मार्ग की महिमा मिट जाएगी, इसीलिए वो भी चाहते थे। तो शिव सैनिकों से कहा मालकिन को बैठा लो भाई, ये जाऊंगी कहती है। अलग बहुत प्रकार समझाए कि देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती दलील दी, कहा यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए महाराज, आप ही कहते। कुछ स्थान ऐसे हैं मित्र मित्र के घर जा सकता है, सेवक स्वामी के घर जा सकता है। सेवक ये ना देखे कि निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, और शिष्य गुरु के घर जब इच्छा हो जा सकता है। और कन्या अपने माता पिता से मिलने के लिए जब चाहे तब जा सकती है। भगवान ने कहा आज्ञा लेकर, एक वाक्य और जोड़ दो, कन्या जा तो सकती है अपने मायके में, मगर पति की आज्ञा लेकर। नंदी में चढ़ा करके ढोल मृदंग बाजे बजने लगे। मालकिन की जो है विदाई ना बहुत सम्मान पूर्वक किया। अपमान तो वहां मायके में हुआ सती का, सती का अपमान यहाँ ससुराल में नहीं हुआ था। और जब दक्ष के यज्ञ भवन में वहां पहुंचे तो सती बिलोक की जरे सब गाता। अरे भाई बिटिया तो चाहेगी कि पिता से पहले मिले, क्योंकि पिता का सबसे अधिक प्रिय पात्रा होती है बिटिया। क्योंकि जानते हैं कि जो बेटी 15, 16, 18 साल रहेगी चलेगी, मेहमान हो जाएगी, पहुना हो जाएगी, ऐसे धारणा, मगर मेहमान पहुना नहीं होगी। बेटी तो सदा माँ बाप के हृदय में बसती है। हाँ, मगर विवाह के बाद में धर्म क्या है जानते, उनका नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। बेटी की जगह बहू कहलाती है। और जिस घर में वो 18 साल खेली कूदी चहकी है, उन्मुक्त वातावरण में रही, और घर के हर चीज के उसको ख्याल रहता है कि सुई धागा कहाँ पर रहती है, वो दौड़ के टप से उठा के देती। आज वो बेटी के त्याग को कौन आकलन कर सकता है। एक धर्म के बंधन में बनते ही डोली में बैठ जाती है, अपने माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सबके प्रेम को अपने आंचल में बांध के चली जाती है। किराए घर में रहोगे ना 2-4 साल, तो किराया के घर खाली करने का मन नहीं होता। नोटिस ऊपर नोटिस देते, खाली नहीं होता। सोचो जिस घर में उसकी जन्म हुई, 18-20 साल से रही है, वो कहते क्या कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, कहती है? नहीं कहते, आज भी कोई नहीं। वाह! तो यही अद्भुत त्याग बेटियों को पुत्रों से ज्यादा 10 गुना सम्मान दिला दिया। 10 पुत्र समा कन्या, शास्त्र कहता है एक बेटी 10 बेटा के बराबर होती है। क्यों जी? ऐसा पक्षपात क्यों किया? और पक्षपात नहीं, उनके त्याग के बदले में तुम क्या दे सकते हो? चंद दहेज के रुपया पैसा गहना मोटरसाइकिल देने से हो गया? तो तुम जहाँ 20 साल रहे उसको त्याग के तो देखो। कोई अपने जन्मभूमि को नहीं छोड़ के जाना चाहता, कोई अपने घर द्वार छोड़ के जाना नहीं चाहता। ये बेटियों का त्याग है, इसलिए शास्त्रों में लिखा कि 10 पुत्र समा कन्या। तो इसलिए वो पिताजी की ओर लपकी, मर सती बिलोक जरे सब गाता। पिता का शरीर क्रोध में था। हाँ, माँ का दर्जा इसलिए पिता से 10 गुना दिखा। पिता तो जलन के मारे बातचीत नहीं करी, कुशल मंगल नहीं पूछी, मगर माँ सादर भले ही मिले एक माता। दौड़ के हृदय से लगा ली बेटी, जमाई बाबू भी आए, तुम अकेली आई? का अकेली आई है?
चलो यज्ञ भगवान के दर्शन करें। भाव यही था अभी भी सती के मन में कि शिव जी को अगर भाग दिया गया होगा ना तो मुझे प्रसन्नता होगी। माने मेरे पतिदेव को प्रत्यक्ष निमंत्रण नहीं दिए मगर अप्रत्यक्ष वेदियों में, जैसे आज भी सनातन धर्म में विधान है, हल्दी चावल सुपारी के कूड़ा मनाते हैं, है ना, और पूजा में कहते हैं सूर्याय नमः सोमाय नमः, नवग्रह को एक हाथ के पाटाम्बुल आके रख देते हैं और पूजा करते हैं। पूजा के अनुसार वो फल भी देते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब कोई कहे कि एक हाथ के पीढ़ा पाटा में 9 ग्रह आएंगे, ये एक एक ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। ये बृहस्पति शनि पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे बड़े बड़े ग्रह हैं। अब कोई नास्तिक कहे कि कैसे, तो चौकी में वो 9 ग्रह आके बैठ गए। हाँ बैठ गए भाई, भाव बस भगवान भावना के बस में होते हैं, वहाँ तर्क वितर्क काम नहीं चलेगा। ये इसलिए ग्रह के शांति जब कराते हैं तो प्रसन्न होके ग्रह जो है अरिष्ट कारक जो रहते हैं वो मंगलमय समय में बदल जाता है। आज भी ग्रह शांति प्रयोग है, ग्रह शांति पद्धति है। और जब अलग अलग ये सब प्रयोग नहीं होते, कहाँ है अक्सर कई लोग जो है राहु केतु शनि के जप कराओगे ऐसा हो जाएगा, ग्रह शांति कराओगे, और कई लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करने से ग्रह आदि भी सब अनुकूल हो जाते हैं। यज्ञ करोगे भागवत सुनोगे तो सब ग्रह अनुकूल रहेंगे। ये बात अलग से ग्रह शांति की बात है नहीं। ग्रहों की पूजा होती है, पंचवेदी बनी है, 9 ग्रह की रोज पूजा हो रही। वास्तु मंडल बना हुआ है, जो नए घरों में वास्तु होती है वो यहाँ भागवत में, इसलिए सबके चित्त को शांति मिलती है। ग्रहों का कोई माने गलत प्रभाव नहीं होता, क्यों, उसकी तो रोज पूजा हो रही है। जिन ग्रहों को शांति करने के लिए अलग से अनुष्ठान कराते हो, भागवत मंच में 9 ग्रह पूजा, वास्तु पूजा, योगिनी पूजा, भैरव पूजा, सब देवता इसलिए प्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब ये है भगवान की जो भक्ति मार्ग है वही प्रशस्त। भगवान की भक्ति करोगे सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। सती जब घूम के परिक्रमा करके देखी तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान महादेव जी का भाग नहीं, भाग बूढ़ी कलश नहीं रखा है। इसलिए सती सोच ली कि जब तक ये शरीर रहेगी भगवान शंकर मेरे को दाक्षायणी कह के पुकारेंगे। जीऊंगी तो दाक्षायणी कहेंगे, और शरीर नहीं रहेगा तो किसको दाक्षायणी कहेंगे, हैं? मेरे पिता दक्ष इतने विरोध भगवान शंकर से, ये बात पसंद नहीं आई लड़की को, है। यद्यक्षरम नाम शिवेति यद्गिरा, 2 अक्षर का मंगलमय प्यारा नाम शिव, शिव निकल गया तो उसका बेड़ा पार हो गया। शिव माने कल्याण। और शिव नाम ने क्या बिगाड़ा है पिताजी आपका, है? तो कहा पिताजी से बहस नहीं करना, क्योंकि वो जन्मदाता है। ये जो शरीर है वो पिता, इसलिए पिता कुछ ये करे ना तो भी नाराज नहीं होना चाहिए। सती क्या कही, आप जो किए हो पिताजी उसका दंड तो विधाता देंगे आपके कर्म के अनुसार। मैं बेटी हो के अबजस क्यों बनूं, अपने बाप को क्यों कहूंगी कि ऐसा कष्ट होगा, ऐसे करोगे, नहीं बोली। हाँ। ये जरूर कहा कि शिव ऐसा मंगलमय नाम आपका क्या बिगाड़ा। यद्यक्षरम नाम शिवेति यद्गिरा, जो आप शिव से इतना बड़ा द्रोह किए हो। कल्याण कामी जन शिव की आराधना करते, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। ऐसा कह के समाधि लगाई और सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्निना, समाधि जा अग्नि निकली, कोई बाहर के लगाए हुए अग्नि नहीं थी। सती के नाभि से ही अग्नि प्रज्वलित हुई और देखते देखते धू धू करके जलने लगी। हाँ देखो सब बचाओ बचाओ, कहाँ बचाओ बचाओ, है? देवराला कांड हुआ था 85 में, रूप कुंवर बाई सती हुई थी। ये एक ही कांड देखे थे, बाकी सती होती देखते तो अब सवाल ही नहीं उठता। पहले सती होती थी। अरे भाई सती होना क्या, सती है ही है माता बहन सब। पवित्र जिनका आचरण है वो सतीदायी है। सती तिलिन सती से आज कुछ लोग आए थे, है ना,
वहाँ बहुत पहले एक साहू समाज की महिला सती हुई थी। आज कई बार प्रयास किया कि इसके नाम बदल दे। क्यों बदल दो कि भाई क्योंकि अमृत राव जी जो गोकुलपुर अब राजे थे, 84 गांव था उनका, एक गांव दान में कर दिए थे किले हनुमान मंदिर में, 55 एकड़ जमीन थी। तो आज वही पूछ रहा था मैं कौन कौन है वहाँ, क्योंकि वहाँ के गांव के तमाम लोगों से मेरा परिचय था। तो तेलिन सती गांव, और रूप कुंवर बाई के कांड हुआ ना तो नोटिस आया था तेलिन सती गांव बदल दिया जाए एसडीएम उस जमाने में 50 जिला नहीं बना था। रायपुर के सती बाजार बदल दिया जाए, सती शब्द जहां जहां था वो बदल दिया जाए, ये माने हो गया था। वो तो कलेक्टर आदि तो निलंबित हुए ही बेचारे। अब भला बताओ, रूप कुंवर बाई क्या है, ठाकुर समाज की क्षत्रियाणी थी, 25-26 साल की उम्र में उनके पतिदेव भरी जवान खत्म हो गया। अब ये भावुकता में प्रकट नहीं होने दी, सगा मेहमान सब आए हुए थे, पुरुष लोग तो सब चले गए कहाँ, स्मशान में। अब ये क्या करे, अपने 16 श्रृंगार सज के, बिंदिया नाथ वगैरह अच्छा पहन ओढ़ के, लोग सोचे कि कमरा में होगी बहू बाई दुखिया है, अब वो सजती रही। और जैसे अब चिता तो जल गई धो धो करके, तो घर से निकले अंधाधुंध भागते दौड़ते, कोई समझ ही नहीं पाया कि कौन है सज धज के जा रहा, और जाके झमाक से चिता में कूद गई। चिता में कूद गए, कौन उसको फिर निकाल सकता। तो गांव भर में ये हल्ला हो गया कि रूप कुंवर बाई सती हो गई। तो नरियर अगर बत्ती धर के जाए, बचाना तो दूर, जय हो सती दाई की जय हो, और आगे धत कर और सस्पेंड काला कर कलेक्टर और एसडीएम। अरे उन बेचारा तो वहां रही नहीं, जाके कैसे बचाओ भाई। तो ये घटना हुई। अब वो घटना में खर्चित मैं ज्यादा संलग्न रहा हूँ। निरंजन देव तीर्थ महाराज के ऊपर ये आरोप लग गए कि सती धर्म की समर्थन करते शंकराचार्य। उल जलुल बोले और मैं समर्थन में बोला। मोरू प्रवचन के थन कैसेटरी से मैं सती चरित्र गाऊं, रामायण है सती, तो वो कैसेट लूट के ले गए टीआई, तुम सती समर्थक हो गए। मामला बनारस के स्टेशन में निरंजन देव तीर्थ की बड़ी सभा, कहा कि देखो मैं आज काशी विश्वनाथ नगरी में आया हूँ और अपने ओर से एक शब्द भी बोला हूँ तो मेरे को फांसी में चढ़ा दो, चाहे कोई भी दंड दे दो, मगर मैंने शास्त्रों के अनुसार सती धर्म का समर्थन किया है। तो शास्त्र के लिखने वाले मनु, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, गौतम ऋषि को बुला के पूछा जाए कि आपने सती धर्म का ऐसा समर्थन क्यों किया। वो दिन की भाषण सुनकर तो जौन भी अभागर हैं तो वही बीच में एक ठने हो गए, पत्रकार मनु पर आरोप लग गया, तुम गलत ढंग से किसी राजनेता वगैरह करोगे, मानहानि दावा ठोक दिया जाएगा। तो सब जन पत्रकार मन पूरी शंकराचार्य जी मिलकर महाराज अब आपे बोलैया हो सरकार के खिलाफ ना, तो किस के तुमन सब मोर खिलाफ में आगे उगले हो सती धर्म के मामले में तुम ही लोग सब संपादक, सबको पहचानता हूँ, फिर भी आज मैं बोलूंगा तुम लोगों के समर्थन, क्योंकि मैं न्याय प्रिय हूँ। मगर तुम लोगों ने नाहक मेरे खिलाफ, कोई कहे शंकराचार्य को कोड़ा मारना चाहिए, कोई कहे जेल में भेज देना चाहिए, सब सही। उसके बाद उन्होंने कहा एक ठन घटना हो रहा है उधर, पीपल पेड़ में गीध हो, गीध नहीं रहे नरमादा, और गीध मर गए वृद्धावस्था, गीध में नड़बड़ दिन जीते 200-400 साल, गीध मर गए तो खर गीधनी जौन जोड़ी मादा है वो पीपर के सुखा सुखा लकड़ी टहनी मन गिर जाते सूखे रहते, ओला एकत्रित करिस और अपन पति गीध के शरीर लो में रखिस लकड़ी में और कहूँ ले आगे लुआठी ला के लगा दिस, और जब वो चीता जले लग गए उखर गीध के तहाँ अपनों कूद गए वहां मर गए। ये सही पत्रकार मन छापे रहे। तो शंकराचार्य जी की
कसरे जब एक गीधनी है अपन सती धर्म का निर्वाह कर ली तो रूप कुंवर भाई एक तो लाखों में का ऐसी घटना होती है आजकल, जरूर मामला रफा दफा तो एक मैंने बहुत आशीर्वाद दे स्वामी निरंजन देव तीर्थ है ना। अभी वर्तमान के जब वनिष्ठ कहे भी देखो ये तुम्हारा समर्थन बहुत जरूरी है, समर्थन भी हुआ है ना। तो सती होना क्या है, माने सुंदर आचरण वाले को सती कहते हैं। अच्छा, ये त्रेता युग में घटना हुई, महाराज दशरथ का प्राण प्रयाण हुआ है ना। तो तीनों रानियां वैष्णव सब सज धज के जहाँ श्रृंगार करके, अब भरत जी की निगाह पड़ गई हैं, माताएं कहाँ जा रही हैं, तो बताए बेटा सती होना है ना, महाराज का मरण हो गया। कहा माँ इस सती होने का वो मतलब जलना थोड़ी होता है। भरत जी पांव धर ले तीनों महतारी मन के, अब बड़ा सुंदर गोस्वामी लीन गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने कहा माँ पिताजी राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे और नहीं देख पाई, काल कौलित हो गए और तुम अर्धांगिनी कहा था, तो आधा अंग पिताजी नहीं देख पाई, तुमन राम ल राजा के रूप में देख ले हो तो पिता की आत्मा बहुत शांति मिली। माँ इखर स्थिति जले मर एक बात छोड़ दो, 14 साल थोड़ा प्रतीक्षा करो। किन रा तोरे बात कैसे मान, वो गुरु महाराज ले पूछ ले, तो गुरु महाराज के समुझब कहब करब तुम जोई। हे भरत अरे तुम जो कहोगे समझोगे करोगे, वो धर्म नहीं धर्म सार जग होई है सोई। वो धर्म का सार होगा, धर्म ही नहीं धर्म के सार होगा। सिल मोहर लगा तब वो तीनों रानी बाज गिरेंगे। द्वापर में पांडु की पत्नी माद्री सती हो ऋषि, महाभारत में कथा थी। कुंती की छोटे सौत है फती होइस, हाँ नंबर कुंती के ऋषि बड़े रानी काल मर माद्री छकी से नहीं बड़े बहनी तय जियतरा, ताकि सब लड़का देखभाल तय करवे अब मूला मरण दे। माद्री सती। तो सज्जनों भगवान शंकर को जब सूचना मिली कि सती यज्ञ में जल गई, आए भगवान शंकर जटा को पटके वीरभद्र निकला, और वीरभद्र विशाल काय शरीर वाले भैरव, अष्ट भैरव होते, लाल भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव। हाँ क्या आज्ञा है कि यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो दक्ष के। सेनाओं को लेकर चली प्रचंड भीड़ आंधी के भांति, का यज्ञ मंडप को घेर लो और दंड देना शुरू किए ताकि कोई भागने ना पावे, इसलिए घेराबंदी कराया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, कांवर आचार्य हुई सामने बैठे रहे, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी एक झटके में, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के आंख निकाल लिए और दक्ष को नीचे पटका, दोनों घुटना छाती में दबाया और उसके सिर को मरोड़ तोड़ के स्वाहा अग्नि कुंड में डाल दी। और जतका देखा ही आ रहे हैं, कोनो 2 थापरा मारे, 4 थापरा मारे, कोखरो हाथ न मुर्के ककरो तुमन ऐसा विधिहीन यज्ञ देखे चल काबर आए हो, तो कह नहीं नहीं महाराज हमर कोई गलती नहीं, हमन खाली देखैया, तो देखैया तुम यहाँ काबर आए। ऐसे दंड सब लधीस वीरभद्र और के पूरा यज्ञ मंडप तोड़ ताड़ के सब शुद्ध कर दो। हाँ शिव सैनिक सब, तब सब देवता ऋषि मुनि भगवान शिव जी के पास गए। अब तुम क्रतु तुम हवि तुम हुताश स्वयं, प्रार्थना करने लगे प्रभु आप ही यज्ञ हो, आप ही होता हो, आपके बिना तो कुछ है ही नहीं है, और यज्ञ को आप ही विध्वंस कराओगे तो गलत परंपरा पड़ जाएगी, इसलिए यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान के नाम में आओ तो जल्दी खुश हो, अति गुस्साए रहे। सतीक शरीर कंधम धरे धरे किंजरिस पूरा आर्यावर्त जिला भारत देश के थे, भारत देश के हैं सीमा जो देश है उमा 51 सिद्ध पीठ है, तो अब 51 सिद्ध पीठ अभी नहीं, हमार बहुत सारा जमीन जो है दूसर के हो गया।
पाकिस्तान में 2 ठन गए, बांग्लादेश में 2 ठन सिद्ध पीठ गए, नेपाल में हमारे गुहे काली के पीठ गए। अब आज हमारे 51 सिद्ध पीठ कहाँ है हमारे देश भर में, है ना। तो वो समय की बात है, वर्णमाला में 51-52 ठन अक्षर है ना। और वही सब अक्षर के सिद्धि होते उन पीठों में। हमारे गुरु महाराज बताए कि कख गघ अंगा चछ जझ यल खाली वर्ण नहीं मानना बेटा, ये बीज मंत्र है। और कौन से बीज मंत्र सिद्धि कौन सिद्ध पीठ में होते, अब वो तो लइकई में होते, कहाँ पकड़ पाते, है ना। क्योंकि अद्भुत ज्ञान था बीज मंत्र। जैसे प्रयागराज में अलोपी देवी, अलोपी वहां देवी उवी नहीं है, एक ठन झूला अलोपी, तो एक भाग वहां है ना। सती की ब्रह्मरंध गिरे अक्सर बताता हूँ, हिंगलाज माई वही पाकिस्तान में है। आज हिंगलाज माइल कोनो देखे नहीं है, कावर 75 साल से तो देश विभाजन हुए, बंटवारा मुहा गए तो कौन देखे है, 90-100 साल की उम्र वाले हो गए, उन कहूँगे नहीं हो तुम देखे हैं। मगर आज भी आस्था इतनी प्रबल है कि जस गीत गाने के पहले बोलो हिंगलाज माई की जय, ऐसे बुलाते हैं सब। जस गीत पार्टी में बोले पूछबे तो हिंगलाज माइल देखे सरे बाबू, नहीं देखे महाराज। मगर ऐसे है कि वो सती दाई के ब्रह्मरंध गिरे, महत्वपूर्ण सती दाई के योनि भाग जहां पर गिरा कामरूप कामाख्या हुआ। उखर स्थिति जब देश विदेश के मन जानते हैं कि भारत में ही ऐसा क्यों है, सब चमत्कारिक चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं है। इसलिए वो असम में जो उपद्रव चला बहुत दिन से, बोडो आंदोलन, उखर एकमात्र मकसद से ये जो तिरुपति वो कामाख्या भगवती है उनको हथियाना। कामरूप कामाख्या की अद्भुत अंबुवाची योग में पूरा पहाड़ ही देवीमय हो जाती है। और आज भी वहाँ कोई देवी की मूर्ति प्रतिमा थोड़ेगा कि कोनो दुर्गा के अष्टभुज नहीं, वो योनि के ही रूप में है, योनि है। और पुजारी आज भी अंबुवाची योग में रक्त रंजित कपड़ा बदलते, पर्दा लगे रही थे। और वो कपड़ा के टुकड़ा पाए बड़े बड़े लोग नाक रगड़ते हैं। तंत्र साहब वो बड़ा प्रभावशाली रजस्वला के समय, वो भी जगत जननी के रजस्वला के हैं, लाइन लगे थे, भाग्यशाली मिलते। तुम लोग बता दे सब लोग मिल जाए ऐसे नहीं। और मान लो कौन चली दे हो तो कई जन ठग बेचैया है, मोर में असली कपड़ा हिला 2000 ऐसे के ठगा हो, है ना। तो भाग्य से जैसे नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष राजा काबर के रजवाड़ा ऋषि राजा तिरुपति वो पशुपतिनाथ में चढ़ाओ एक मुखी रुद्राक्ष, 3 ठन फल है, एक ठन खजाना में जाए, एक ठन भगवान पर चढ़े, अब एक ठन कोनो संत महात्मा राजा जिला पसंद हो जाए। तो हमारे गुरु महाराज के बहुत प्रेमी ऋषि नेपाल के राजा 2 ठन एक मुखी रुद्राक्ष दे ऋषि, बाकी सब धोखाधड़ी। अब वो असली एक मुखी रुद्राक्ष गुरु जी महाराज मोला दिखाए ऐसने 170 के कुंभ में। अब वहां तो दुनिया भर की चीज विकत्रित थी और लइका ही रहे, एक मुखी रुद्राक्ष है, ले लो कहत रहा। मैं ले वही बिल्कुल तैयार, मोर ख्याल आ गया गुरु महाराज के तो टेंट शिविर ही लगे, दौड़ के गए और प्रणाम करें गुरु जी, एक मुखी रुद्राक्ष का लक्षण क्या है। हंसी सुहाते महापुरुष हंसी ऐसा, ये हमारे कंठा टंगा है, अब अपन बैठे रहे, कंठा टंगा हिलाओ निकाल, कंठा लाए वो में फिर चिन्ह है, देख ये 5 मुखी, ये 6 मुखी, ये 9 वाला, ये 11 वाला, ये 1 मुखी है। ऐसा लक्षण पावे ना तो जा बेटा ले लेवे, बाकी सब ठगावे जन को बाँच गए। हाँ तो एक मुखी रुद्राक्ष पहचान कराए जैसे आज, तो ऐसा है। जिस समय सती के शरीर को लेकर घूमे हैं पूरे भारत भर में, और विष्णु भगवान देखिए ये तो बड़ा प्रलय हो जाए,
सती के मोह में भगवान शंकर प्रलय कर देंगे, तो पीछे पीछे चक्र लेके चले, कहीं हाथ गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं गला गिरा, कहीं छाती गिरी। वो स्थान में सब 51 सिद्ध पीठ आज भी है। 51 में 4-5 जो पीठ है वो भारत से बाहर हो गया, बाकी अद्भुत महिमा। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, तैसे 51 सिद्ध पीठ का वर्णन आता है। तब भगवान शंकर को सब लोग मनाए, और मनाए तो हम मान भी गए। जब मान गए तो कहे ऋषि मुनियों चलो नए सिरे से यज्ञ करो, वेदी बने, मंडप बने, शुद्धिकरण करो। काबर के शिव सैनिक मन उपद्रव कर देना है, तोड़ फोड़ भी करें, मलमूत्र सब कर दिन, अशुद्ध करे बर, है ना। इसीलिए देवताओं ने कहा था प्रभु ये विध्वंस कराना आपका काम नहीं। तो भगवान शंकर ने फिर वेद ध्वनि गूंजने लगा, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अब भगवान शंकर फिर भृगु ऋषि को कहा ये जो आपकी दाढ़ी हमारे आदमी ने उखाड़ दिया था वो दाढ़ी उग जाएगी, मगर पूरा पहली जैसे दाढ़ी नहीं होगी। हाथ के दाढ़ी तो यहाँ रही थे ना, पूरा कली से लगा सब दाढ़ी मत दाढ़ी जागी जैसे बोकरक दाढ़ी रही थी। हाँ, और कई जन ओकरे चेती कट लगाओ तन के अरे दाढ़ी बने उगे तो रहन देना, तो ऐसे मुड़वा डरी एतिल मुड़वा अत के मराखी ये दक्ष कट। भृगु जी देखिए दर्पण, ओहो पहली बढ़िया घम घम लेक दाढ़ी दिखे महाराज भोले बाबा, बहुत खराब दिखा थे खड़िया दाढ़ी, कही पूरा जाम जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नंदी ने साफ दिया है और उनके साफ को मैंने झूठा किया तो फिर कैसे होगा। वो मेरा वाहन है, नहीं उठाऊंगा बोझा कह देगा। तो आगे बढ़ गए। पूषा नाम के महात्मा दांत टूटे रहे, पीड़म बेचारा व्याकुल है, 2 दिन ले बिन खाए पिए बैठे रहे। भगवान शंकर की साथ घुमाइश केस के तुम चबा चबाया भोजन पाओगे, बहुत खुश हो। मोर दांत नवा जाम ही काम है, नवा नहीं जामे दूसर चबा के दे तब खा, बहुत खराब लगेगा महाराज। आप ही का आदमी तोड़ा है मेरे दांत को, मेरी गलती कुछ नहीं थी महाराज, मैं हंस नहीं रहा था, मेरे दांत जो है दतिला होने से ऊपर दिख गया था और वीरभद्र ने दांत को तोड़ दिया। हिलता हो तो भला टूटने में तकलीफ नहीं होती, जमे हुए दांत मार मार के तोड़िस महाराज, बहुत गिड़गिड़ा वो पूषा नाम में। भग नामक सूर्य को भगवान ने कहा बिना के देखने लगोगे, और दक्ष के सिर को कहा कि वीरभद्र, तो डरते डरते वीरभद्र ने कहा अग्नि कुंड में डाल दिया। अरे तो अग्नि कुंड में क्यों डाले? नंदी ने इतना ही साफ दिया था कि सिर से धड़ अलग हो जाएगा, अलग अलग करके रख देते। वीरभद्र ने कहा महाराज अब चूक हो गई, क्योंकि मैंने देखा था सोना चांदी तांबा शुद्ध होते तहां गिम तिपो के पीटते हैं शुद्ध हो जाते। कहा तुम हमारे ससुर के सिर को सोना चांदी समझे थे? हैं? अरे वस्त्र अशुद्ध होता है तो पानी में भिंगाते हैं, शरीर अशुद्ध होता है तो जल में भिंगा के स्नान कर लेते हैं, धन अशुद्ध होता है तो दान यज्ञ करते हैं, सबकी शुद्धिकरण प्रक्रिया है शास्त्रों में। गलती हो गई तो जा बकरे के सिर लाओ, और बकरे के सिर काट के लाया, जोड़ दिया, और ऐसा उठ बैठा दक्ष जैसे कोई नींद से उठाओ, मैं करता है। अभिमानी जीव भगवान शंकर बड़े विनोदी। ऐसी कृपा की यज्ञ पूर्ण हुआ। विष्णु भगवान ने भाषण दिया कि आज से हम दोनों में भेद नहीं रखना, जो भी जानते हो उपासना के भेद को, आवयो बुद्धि भेदस्तु, हम में अगर भेद बुद्धि रखते हैं शिव और विष्णु में, वो व्यक्ति पातकी हो जाता है, चाहे कितनों ज्ञानी हो कितनों ध्यानी हो, सब भवेद पातकी नरः। ऐसा यज्ञ पूर्ण हुआ। और महाराज मनु के एक बेटा थे उत्तानपाद, अभी तो पुत्रियों की कथा सुनो। उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। सुरुचि तो ऐसा है, राजा एक दिन शिकार खेलने गए, बढ़िया रूपवती थी ये। राजा ने पूछा तुम कौन हो? मैं सुरुचि हूँ। सुरुचि
चलोगे हमारे साथ? चलो। अब चक्रवर्ती सम्राट चली आई। और सुनीति पतिव्रता थी, बहुत गुणवती थी। सुनीति का मतलब भी होता है सुष्टु नीतिर यस्य सह सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो उष्मा का नाम सुनीति। और सुष्टु रुचिर यस्य सा सुरुचि, जिसकी रुचि सुंदर हो सुरुचि। तो रुचि और नीति में तो पटना है ही नहीं। काव्य की रुचि तो पता नहीं का करे के होते, और नीति कहते नहीं अमुक काम नहीं करना, अमुक काम नहीं करना, है ना। विधि और निषेध है शास्त्रों में। तो यही है रुचि और नीति की लड़ाई। उल कथा में बता दिनो दोनों सौत बन गए। राजा उत्तानपाद के दोनों पत्नी, और ये पतिव्रता अत्येक प्रेमी अपन पति के कहूं ले आवे बाहर ले, हाँ आरती लेके दौड़े। चाहे शिकार खेले गए, सुबह गए, शाम क्या हुआ ना, तो आरती अगवानी। वैसे आरती अगवानी करिस, एक जन सुंदरी औ महिला उतरत फिरत, मन में ये नहीं है इसकी कौन है, कैसे लई सो है, का बरा है, नहीं। वो भी आरती करी उनकी। क्यों? कि मेरे पतिदेव के साथ में जो भी आए हैं उनका मैं सम्मान करूं। जैसे आपके प्रणम में गुरु महाराज संग में जय झंझा है, ओकर सबके सम्मान करते नहीं, खाए पी के हैं। हाँ, तो ये देखे मेरे पतिदेव के साथ में जो भी आई है स्वागत आरती करिस। चौखट पार करते ही सुरुचि पूछते ये कौन है आरती करी है हम लोगों की? कहा यही तो बड़ी रानी है। राजा बोले बते बड़ी रानी? हाँ, धर्म ब्याहिता धर्म पत्नी। तुम तो गांधर्व विवाह में मन पसंद आ गया तब चली आई मेरे साथ, मगर वो धर्म पत्नी है, वो ओखर गर्भ से जो बेटा हो है ना वही मोला तारी। भड़क गए सुरुचि किस मैं नहीं रहा खर साथ। तो उसके भी राजल कई दिन से कुछ नहीं बिगड़े, मगर जब कखरो बस में हो जाते ना, हाँ तो फिर वही अनर्थ। छोटे रानी बस में हो गए तो कैसे में रही तेला बता, किस बड़े रानी घर ले निकाल तब। राजमहल में मैं रहूंगी अकेला, 2 कमरा का मकान बनवा दिस, खाए पिए सामान नाप के दे बोला महीना महीना, दाल चावल आटा ज्वार बाजरा है, और 2 ठन साड़ी साल भर में। मर सुनीति कहते ठीक है रे सुरुचि, आज तो पूरे राजमहल में रानी बन के राज्य कर रही है, तिजोरी चाबी अपने कमर में हिला रही है। एक दिन तेरे को ज्ञान होगा। एक दिन बड़ी रानी भले बाहर अब रहे लगे, मगर सब तो जाने ना कि यही बड़ी रानी पतिव्रता है, उदार है, दया की मूर्ति है। एक जन बाबा जी पहुंच गए, अलख निरंजन माता जी भिक्षाम जय। अब ले खुद नपुआ बोला मिला है अनाज, वो ओमा के कुछ दाल चावल आटा देख के इस महाराज जी ये भोजन बनाइएगा। ध्रुव के जन्म हो गए रहे, 2 साल के रहे ध्रुव। लइका लइस गोद मला के प्रणाम करे। कहा महाराज आप इखर विचार करके बताओ ये राजा बने ही कि नहीं बने। कहा राजा हम अल्लाह तो निकाल दिए हैं, मगर सब ल मैं नहीं बताऊं, सब ले ही कहता हूँ कि मैं अपन मन के बाहर में रहता हूँ, मगर वो सौत के कारण वो निकाल दे राजा बने ही कि नहीं। देखो तो वो पहुंचे हुए संत रहे, अल्लख बाबा निरंजन देव। कहा सुनो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे तो बहुत देर काल तक राज्य करेंगे, तभी तो बाहर निकाल दे महाराज राजा। वो सब ठीक हो जाएगा बेटी, कुछ और वरदान मांगो हमसे, क्योंकि तूने 1 जून के रोटी खिलाई है। तब किस की हमारी सौत है सुरुचि नाम की, वो 3 साल 4 साल हुआ थे आए हैं, और लड़का वाला कुछ नहीं महाराज, गोद सुनी है, आप आशीर्वाद देते हो, पहुंचे हुए संत हो। महात्मा ने कहा तेरे से भोली और कोई होगी नहीं जकली ते तेरे को आते घर से निकलवा दिए, उसके लड़का बच्चा हुए करके तू मेरे से वरदान मांग रही है, कैसे करोगे महाराज। ऐसा है संतान तो आखिर राजा के ही कहलाएंगे। अभी मेरे भरे लड़का है, मेरा लड़का मान लो पढ़ने चला गया देश विदेश तो घर सोना लगेगा, या कुछ दुर्घटना हो गई, एक ही लड़का होना ठीक नहीं है महाराज, तो उनको भी एक जने हो रहे, एक बाहर रहेगा एक घर में रहेगा। अच्छा ठीक है जा, एक लड़का होगा सुरुचि को भी वही उत्तम नाम के लड़का हुआ,
राजा का प्रेम और बढ़ गया सुरुचि के प्रति, वो भी पुत्रवती हो गई, अपने बच्चे को बढ़िया श्रृंगार करे और जब पावे तब गोद में लाग बैठा दे और कहते थे देखना जी गिरे मत संभालना। अब वो तो उनके बस में थे। अब वो लड़का रखवार बने हैं, वो लड़का गोदी में झुलावे। एक दिन ध्रुव देखी इसकी मोर सौतेला भाई बैठे गोद में, चल महू चढ़ो, गद्दी में चढ़े लगे। और वहीं सुरुचि खड़ी रहती थी, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। हे ध्रुव अनधिकार चेष्टा मत करो बेटा। ध्रुव ने अब 4.5 साल की तरह है, अनधिकार क्या चेष्टा मां, मैं नहीं हूं क्या इनका बेटा, ये मेरे पिता नहीं है। अरे ये तो तेरे पिता हैं मगर मैं मां नहीं हूं ना। हाँ मेरे कोख से जो उत्पन्न होगा वो राजा के गोद में वो गद्दी में बैठेगा। रोते रोते ध्रुव चला वहां से अपनी माँ सुनीति के पास, और सुनीति दासी के द्वारा जान ली कि ये वाकया हुआ है। समझाया बेटा रोना बंद करो पहले और मेरी बात सुन, तेरा नाम क्या है? ध्रुव कुमार। ध्रुव माने क्या होता है? सत्य, अटल। तो परमात्मा ही सत्य है, अटल है। संसार के जितने वस्तु पदार्थ है बेटा एक दिन नश्वर है। ये पिता भी नहीं रहेंगे, गद्दी नहीं रहेगा, ये राज्य नहीं रहेगा। परमात्मा का गोद ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें बैठ जा। फिर किसकी हिम्मत जो तेरी माँ को अभागिनी कहेगा। ध्रुव को समझाया। ध्रुव कहने लगे ठीक है माँ, वो ये कह रही थी जा तपस्या कर, भगवान से वरदान मांगना, दूसरे जन्म में सुरुचि के बेटा बनो। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा तपस्या करने और तब करके आऊंगा ना, तब फिर वो सौतेली माँ को बताऊंगा। सुनी थी तुरंत उसके मुंह में उंगली रख दी, का नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना। माँ जो है बेटे को समझा रही, कहा कि देखो बेटा ये जिस ढंग से तुम भाषा बोल रहे हो ना वो सभ्य लोगों की भाषा नहीं। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। वृक्षों की भांति सहनशील रहो, स्वयं अमानी बर के दूसरों को मान देते रहो। तुम जाओगे ना बेटा, प्रणाम कर लेना अपनी सौतेली माँ को, पिता को। प्रणाम करने से कुछ घटता नहीं। ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया है, आशीर्वाद भी दिया कि जाओ मनोरथ पूर्ण हो। मगर मन में क्या सोचती थी, सिंह व्याघ्र खा जाएगा, मेरा बेटा निष्कंटक राज्य रहेगा, क्या मनोरथ पूर्ण हो। तो मन में भले तुम सोच रहे, जब प्रणाम करते हैं कोई विरोधी भी तो चिरंजी रहो, हैं विजयी भव, यही कहना पड़ता। और मन में भले सोचते थे बहुत उपद्रव ही रे, झन जीतीस तेन बने, मगर तोर मुँह विजयी भव निकल गए, है ना। तो प्रणाम की महिमा है। हाँ अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेव्य। प्रणाम करवे ना तो कोनो मुंह में तोर नहीं कहा कि तोर बिगाड़ हो जाए, कि अनहित हो जाए, कि नाश हो जाए, सब चिरंजी रहो, जुग जुग जियो, हैं ऐसे नहीं कहीं। ये प्रणाम की महिमा है। उखर चिते जब देखो बड़े मतलब प्रणाम कर ले करो। कई जन कहे महाराज बिहनिया भर प्रणाम करो, नहीं सुबह करो, शाम को करो, कहीं आओ तब पाँव पड़ो, जाओ तब पाँव पड़ो, जय घ दिग्गे तय घ पाँव पड़ो। तो ओखरे बार देखते जब कोनो पहुना थे तो बेटी बहु मन उखर तो प्रणाम करबे करी, अपन सास ससुर जौन भी बैठे रही बड़े उखर प्रणाम करते है ना। ये थोड़े कहते बिहनियल में पाँव पड़ रहे, नहीं उखर संग में जय बार जाए, ये परंपरा है। और कतेक सुंदर ज्ञान गांव के भी हमारे बहुन बेटी मल रहे कि कोनो बड़े आओ थे और को बैठे हैं और कोई बड़े तुम खुरो प्रणाम करे जाते, हालांकि वो बाहर से नहीं आए, तुम्हारे घरे के। हाँ तो अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चारों चीज के बढ़ोतरी होती है। खर्चित ना प्रणाम करेल कभी है भूलना नहीं। ध्रुव ने प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। पिता के मन में आवे कि मैं कैसे अभागा पिता हूँ जो बेटा को गोद में भी नहीं बैठा सका, सुरुचि के डर के मारे, सुरुचि नाराज न हो जाए इसलिए। पछताते रहे। बालक निकल गया रात के समय
8 बजे रात को जंगल के रास्ते में जा रहा है और माँ जो है उनके सिर सूंघ के आशीर्वाद दे कि कही थी जा बेटा तुम्हारा है मंगल हो। आशीर्वाद बताए ना, माँ के आशीर्वाद हो गए तो है माता पिता जहाँ प्रसन्न था सब देवता प्रसन्न, सब ग्रह प्रसन्न। अब माँ फिर प्रार्थना कर इस विष्णु भगवान में, हे भगवान मैंने इस बच्चे को कह दिया कि पिता के गोद से परम पिता का गोद श्रेष्ठ होता है, अभी लड़का तो आपका है। आप जानिए सच्चे दिल की प्रार्थना, भगवान के आसन हिल गया और तुरंत नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आए, कहा आज्ञा प्रभु आज्ञा क्या, वो 5 साल का एक घने लड़का जा रहा है राजमहल से निकल के जंगल में, उनको संभाल लेना क्योंकि अभी हमारा हो गया। उनकी माँ सौंप दी हमें। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण। अरे बालक कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने जा रहा हूँ गुरु जी। अब 5 साल के लेकर तुम्हारे माता पिता कौन है? कहा मेरे पिता उत्तानपाद राजा चक्रवर्ती सम्राट और मेरी माँ सुनीति है। तो कहाँ जा रहे बेटा? रात को तपस्या करने जा रहा हूँ। मेरी माँ बताई है कि पिता के गोद से बढ़ के परम पिता एक होते हैं, उनके गोद में बैठने की कोशिश करो बेटा, जाओ तपस्या करो। नारद जी परीक्षा लेने के लिए कहा बेटा 5 साल की उम्र में तपस्या क्या करेगा रे? हैं? अरे घर में माँ तेरे 3 बार खिलाते, नाश्ता करो, कलेवा करो, भोजन करो, वहां कौन तेरे खाने को देगा? कौन दुलार करेगा? कहा आप गुरु जी हो, मेरे को मंत्र देव, विधि बताओ है, और घर लौटने के लिए सिफारिश मत करो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत उगे कछु और ही दे है। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं गुरु जी। जब बच्चों का दांत नहीं हुआ रहता तो माँ के छाती में दूध छलकने लगता है, और दांत उगते ही देरी है, फिर दुनिया भर के रोटी, कलेवा, बिस्कुट, चॉकलेट सब मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे कौन वहां देगा, चिंता नहीं। नारद ने कहा बैठ, आसन लगाना सीख, प्राणायाम कर, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बेटा कहाँ जाओगे तुम? वृंदावन से लगा हुआ मधुवन, यमुना के बढ़िया तट, कदम के बड़े बड़े झाड़ छाया रहती है बेटा, और यमुना महारानी भक्ति देने वाली। गुरु जी को प्रणाम किया, कहे आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। हाँ हाँ ठीक है, चेला को सफलता मिलेगी ना उस दिन गुरु बहुत गदगद होते हैं बेटा, जा। अब नियम बनाया, 3 दिन के आड़ में बेर और कैथा खाते थे, सेव संतरा अंगूर नहीं। फलहार के मतलब कपित्थ बदरासना, कैथा बोईर खाए। 1 महीना बीत गए, दूसरा महीना 6 दिन के आड़ में साग भाजी जौन मिल जाए, कंद मूल फल। तीसरा महीना लगा तो धीरे धीरे कसा व्रत को, 9 दिन निर्जला, 1 दिन पानी पिए। चौथा महीना लगा तो 12 दिन निराहार, अब 1 दिन वायु का आहार करते थे। वायु का आहार, क्योंकि जल के बिना, अन्न के बिना भी रह सकते हो, मगर वायु के बिना, है ना। वायु माने वही श्वास, देखते हो ऑक्सीजन चढ़ा रहता है तो कई दिन तक के आदमी जीवित रह जाते हैं मरना से। तो लोग कहते ना ते खास पियस नहीं रे, हवा पी जीवे, ऐसे कहे माँ मन झल्ला, तो हवा पी के जीवे करते। असली प्राण किसमें? ऑक्सीजन हर क्षण ले रहे कि नहीं है? हाँ, तो पानी के बिना तय 2 दिन रह जाबे, भोजन के बिना 4 दिन रह जाबे, हैं, मगर हवा के बिना 1 दिन रहना मुश्किल है। एक कथा सुनते हो, हनुमान जी सूर्य को निगल गए तो लाइट गोल हो जाते, घंटा 2 घंटा बिन लाइन के रह जाते। तो अंधियार में रहीबो कह के देव राजेंद्र नहीं समझे, मार दिस वज्र में हनुमान जी। और हनुमान जी के पिता वायु देवता नाराज हो गए, तय मोर नानक लैकल मारे देवराज, अब मैं चलना बंद कर दूं। हवा चलना बंद हो गए, दम घोटे लगे सबके। क्योंकि वायु प्राण के रूप में देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। ऐसी कथा थी।
हनुमान जी बचपन में उछल के भगवान सूर्य निकल गया। अब भला बताओ, सूर्य फल में अंतर निरिशो है, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। सेव संतरा समझ के खाए नहीं, ये सूर्य है, ये समझ के निकले थे। सूर्य रूपी ज्ञान को राहु रूपी अज्ञान ग्रसने वाला था। चतुर्दशी के जन्म में और दूसर दिन ग्रहण लगाइए रहे अमावस सूर्य ग्रहण। राहु कावर ग्रस है, मही बोला निकल जाओ। हनुमान जी टपले मुंह में डाली सो राहु गए, कहाँ गए सूर्य है, मैं ग्रसन करेला है। हनुमान जी की चाहे कहाँ पावे रहे, ज्ञान के पुंज को मैंने सुरक्षित रख लिया। ये बात थी। बाल समय रवि भक्षे लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियार। तो भोजन से ज्यादा पानी आवश्यक है, पानी से ज्यादा हवा आवश्यक है। तय अंधियार में कई दिन रह जाबे, बिना लाइन के रह जाबे, मर बिना हवा के नहीं रह। वायु प्राण है, ऐसी कथा आती है। तो कहते हैं 6वां महीना जब लगा तो पैर के अंगूठा बल में खड़ा, पूरा पैर में नहीं, और प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया। भगवान वरदान देने के लिए आए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देवराज इंद्र घबरा रहे थे कि मेरे गद्दी इस बच्चे को ना दे दे, इंद्रासन ना दे दे। भगवान ने कहा देवराज तुम चिंता मत करो, मेरे भक्तों को इंद्रासन की कोई परवाह नहीं होती, बिल्कुल मत घबराओ। जितने दिन तुम्हारा निर्धारित राज्य है, नहीं तो कहे महाराज वरदान दे जाऊं, जल्दी उलट तपस्या बंद करो। काबर कि उनके हृदय में आप रहते हो और आप प्राणी मात्र के प्राण हो। भगवान समझे कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, जा रहा हूं मैं। और जैसे ध्रुव के हृदय में जो भगवान की मधुर मूर्ति थी, ध्यान में बसे हुए, उसको तिरोहित कराया। और जहां तिरोहित कराया तो घबरा के आंख खोल दी और भगवान की ओर देखने लगे एकटक नयनों से। देखो भगवान भी कुछ नहीं बोले और भक्त ध्रुव भी नहीं बोले, दोनों मुक्का। हाँ, बहुत देर ले देखत रहे, वो देखत रहे। भगवान मुस्कुराई तो ध्रुव भी मुस्कुराए, और जब ध्रुव और भगवान मुस्कुराए तो आकाश के देवता लोग भी मुस्कुराए। और जब देवता लोग मुस्कुराए तो कथा कहने वाले सुखदेव जी मुस्कुराए, और सुखदेव जी को मुस्कुराते देखकर हजारों श्रोता मुस्कुराए। ऐसे समय में भगवान ने समझ गया कि ये बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, तो अपने शंख को उठाया, कपोल में छुआया। ये शंख जो है वेद का प्रतीक है, ज्ञान। वो ओखरे बर कई जन मुकर थे न, तो शंख छुआ है, शंख के पानी पिया है, ताकि ओखर बक्का फूटा है। तो खास कर गौकरण के दिन, अभी 2 जगह हुई है ना, गौकरण के दिन वो लइकल धर धर के आ रहे हैं, महाराज ये संग के पानी दे। कैसे? हमार विश्वास है लइका बोल ही का ले भाई हैं। तो एल कहाँ जाने होता ही बोले रहे महाराज 10-20 साल पहले कहूँ हमन पकड़े तो देख कतका ध्यान से मोर बात सुनते धरे रहते। तो 2 जगह फिर गौकरण के दिन संग के पानी पिया। आप बोला थे कि नहीं, वो तो अब यहाँ आगे हमें फायदा कर ही ऐसे जरूर। कावर ये ध्रुव के माने बात बोली खोलवे न करे, देखते रहे भगवान ढाटे तक। और शंख जहाँ छुआईस न, सरस्वती जो नाचने लगी, वाणी वाणी माने सरस्वती। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां। 5 साल के लड़का तक सुंदर स्तुति करी। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभो मेरी वाणी तो सोई हुई थी, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सुषुप्त वाणी को जगाया है। क्योंकि आपकी जब कृपा होती है ना, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे। विकलांग भाई भी पहाड़ चढ़ जाता है। कब? जब भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा जब होती है तो नहीं कभी बोले रहते हैं, वो भी इतना अच्छा भाषण देने लग जाते हैं। मूकम करोति वाचाल, मूक होई वाचाल। रामायण की वंदनम कथो
3-4 महीना ले रोज रामायण वंदनम रोज ही बात कही थो जो सुमिरत सिद्धि हो औखर बाद मुँह कहो बाचाल पंगु चढ़ई गिरी बरगहन जा सुकृपा सुदयाल। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है और गूंगा जो है वाचस्पति बन जाता है। ऐसी कृपा को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा बेटा स्तुति वगैरह मत कर, वरदान मांग जल्दी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे तपस्या को देख के। तो कहा मेरी माँ जो कही है वो तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप अंतर्यामी घट घटवासी। कहा वो तो मालूम है मगर तुम नहीं मांगोगे। कहा नहीं मांगूंगा। जब आपको मालूम ही है तो फिर काहे को पृष्ठ पेशन करना। भगवान कहे बहुत अच्छा तुम बात कर लेते हो ध्रुव, है इतना घुमावदार तुम मेरे को ही चुप करा दिए। कहा कृपा आपकी है न प्रभु। अरे मैं तो गूंगा बने खड़ा था, मेरी वाणी सुषुप्त थी। तो कहा प्रभु जब आपको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे क्यों बुलवा रहे हो। सबके उरन तरबस जानो भाव को भाव। तो भगवान ने कहा तुम्हारी माँ कही थी कि पिता के गोद से परम पिता का गोद श्रेष्ठ होता है, तो मैं गोद में तो लूंगा बेटा, मगर अभी से नहीं। तुम जाओ लौट के, बड़ा मान सम्मान होगा। 2 तुम्हारी पत्नी होंगी, 4 बेटे होंगे। बड़ा बेटा राज्य नहीं करूंगा कहेगा तो मंझलक दे देना, और आखिरी में फिर गंगा किनारे तब करना। तुम आओगे वैकुंठ में तब फिर तेरे लिए मैं ध्रुवलोक का निर्माण स्पेशल करूंगा और अपने चरण कमलों में तेरे को बैठाऊंगा। ऐसे आश्वासन दे के समझा बुझा भेजे। और जब ध्रुव आया नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद राजा घर। कहा ए राजन, ध्रुव आके बैठा है और भगवान के दर्शन किया हुआ बेटा है। वो बेटा नहीं जो 5 साल की अवस्था में घर से निकले थे, भगवान के दर्शन प्राप्त बेटा आया है। अब पहले काम करो पतिव्रता, अपनी पत्नी से क्षमा मांग जिसको तू घर से निकलवा दिया था। अब नारद की बात कैसे नहीं माने। वो उत्तानपाद राजा सूख के पीला हो गया है। हाँ? सुतेल जाए तो ध्रुव के याद आवे, खायल बैठे तो ध्रुव के याद आवे। दौड़ के गया, बड़ी रानी सुनीति के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। तो जौन एक झन दासी रहे, एक झन दासी देर से काम बूता करे, वो दौड़ के गई के बड़ी रानी क्या हुआ रे। अरे वो राजा साहब हाथ जोड़े खड़े हैं दरवाजे में। अरे पगड़ी हाथ जोड़े खड़े तो लिवा के लाना रे, घर उनका है। झट आरती सजे, आरती करके भगवान आइए नाथ आइए, आप बाहर कैसे खड़े हैं। का कैसे करूं, बिना अनुमति कैसे प्रवेश करूं। बड़ी रानी मैंने तेरे को निकाला है छोटी रानी के आसक्ति के वश में होकर। आज तुम्हारे कोख से उत्पन्न बालक ध्रुव भगवान के दर्शन करके आ रहा है। चलो अगवानी के लिए चलते। हाथी घोड़ा रथ सजाया, भेरी शंख मृदंग बजने लगा। ध्रुव ने पिता के चरणों में दौड़ के प्रणाम किया, लिपट गया, नहीं रोक पाया। फिर उत्तानपाद ने आंसू की धारा ऐसे फूटी कि बच्चे को नहला दिया जी, पूरा कपड़ा लगता सब भीग गया। और कहा कि राज्याभिषेक में तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं, आज मैंने तेरे को प्रेमाश्रु से नहला दिया, छाती से लगाए रहा। तो कहे बेटा क्षमा कर दे, क्योंकि मेरे पिता मनु, अब मनु के बेटा मैं, मगर मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अब मेरे तुम पुत्र हो तो जेखर पुत्र भी महान प्रतापी, जेखर पिता भी महान प्रतापी, मैं कुछ भी प्रतापी नहीं हूं तो भी तर जाऊंगा। ग्लानि समझ के ध्रुव के पिताजी ऐसी बात मत करो। अरे मुझे जो कुछ मिला है उसमें आपकी ही तो कृपा है। ऐसे जब बाप बेटा बोलत रहे ना तो छोटी रानी सुरुचि लपक के आ गया, झट चरण छुई उठा के छाती में लगा ली। किस बेटा, तुम्हारी माँ सचमुच भाग्यशालिनी, मैं उसको जो कुछ भी कहा क्षमा कर देना। अभागिनी कहा था। भगवान के दर्शन हमको कहाँ मिलेगा बेटा, पापनी लोगों को। और तुम भगवान के दर्शन किए हो तो कम से कम आओ अपनी छाती से लगा लो, ताकि जितने भी काली कलमश है वो दूर हो जाए, धुल जाए। बहुत देर तक छाती में लगाए और रो रो के कहे बेटा क्षमा कर देना।
ध्रुव कहे कि माँ अरे इसमें क्षमा करने की क्या बात है, तुमने गलत थोड़ी कहा, जाओ तपस्या करना, भगवान को खुश करना, वही मैंने किया, आप जो किए वही किया। और जब अपनी माँ के चरण बंदन के ना तो सुनती न बोले न कुछ, बस पुत्र को छाती से लगाई है और प्रेममयी दूध की धारा बह रही है। यही है सगी माँ के, सौतेली माँ तो बातचीत करी, गिड़गिड़ाई है, पिताजी से बातचीत हुई, सगी माँ कुछ बोल नहीं सकी है। अतिशय आनंद है, आनंद जिसको मिला वही नहीं बता पा रही कि कितना आनंद मिला। उरय अनुभवति न कही सकशो, कवन प्रकार कहे कवि को। आनंद के अनुभव सगी माँ को उसको पूछा कि कतेक तुल सुख मिलत माँ, कैसे बताऊं रे कत का सुख मिलत है। बेटा नान मुन पद पाथे और तब माँ आरती करत करत विभोर मग्न हो जाते कि मोर बेटा आज एसडीएम बन गए, कलेक्टर हो गए, सेना में भर्ती हो गए। जेकर बेटा परमात्मा से मिल के आए है वो माँ का बता है कि मुल्कत का सुख मिलत है। कवन प्रकार कहे कवि को, वो आनंद, आनंद को भी आनंदित करने वाला क्षण था। पिता ने कहा राजा तुम, युवराज तेरा छोटे भाई, कि अभी तो हम 5 साल के हम पिताजी, बालिक हो जाबो ना तब चार्ज दे, अभी आप बने रहिए। तो किस नहीं नहीं, राज तो अभी चढ़ा दिया, मुख्तियारी नामा लिखा के मैं संचालन भले करूंगा 18 साल की उम्र होते तक, ले दे मनीष, नहीं तो उस समय तपस्या करे जाऊ यार, बेटा भगवान के दर्शन कर ली और मैं संतुष्टि करने पड़े, दुनिया मुलाकात कहीं। ध्रुव ने कहा तो पिताजी बड़े तो होने दो। और जब ध्रुव की शादी हो गई तब फिर कहा अब बेटा चले। वो तानपाद क्योंकि मनु को बेटा है, फिर उनकर परंपरा से महाराज मनु भी के बारे में पढ़ता कि नृप मन अति दुख लाग, भजन गए हरि जन्म गए हरि भजन बिन, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया और घर में ही हम पड़े हुए हैं, ऐसे वो तपस्या करे रहे। 36,000 साल राज्य करे ध्रुव हैं। भाई जो है मारा गया उत्तम नाम का, गंधर्व मन से भेंट हो गए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उत्तम है। ऐसे नहीं कहे कि मैं उत्तम हूं, कहीं और हम झगड़ा हो गया तुम कहां से उत्तम हो गए? उत्तम हम लोग हैं, गंधर्वों के सामने मनुष्य उत्तम होगा, वो जवान रहे। नहीं हम उत्तम हैं, वो कहे हम उत्तम है, लड़ाई हो गई, हथियार निकल गए, उत्तम ल मार डरे। जब ध्रुव मालूम पड़ी कि मोर भाई गंधर्व मन मार डरे, ओहो यक्ष 13,000 यक्षों को ध्रुव ने गिन गिन के मारा। ये कुबेर के अनुचर यक्ष। वो तो अच्छा हुआ महाराज मनु आके खड़े हो गए बीच युद्ध स्थल में। ये ध्रुव के दादा लगते हैं मनु महाराज, है ना। अरे बेटा मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरा नाती इतना योग्य है कि जो भगवान का दर्शन किया है, मगर क्रोध ही इतना करना, ये नरक के दरवाजे को ले जाने की ओर है। बंद कर बेटा, युद्ध बंद हुआ है। मनु ने अपने पोता को आशीर्वाद दिया, कुबेर भी आए, धनुष बाण दिया और 36,000 राज्य करके गंगा किनारे जाके बैठ गए। मझला बेटा को राज्य दे दिया। आज भी ध्रुव टीला है, गंगा किनारे किनारे जाओगे ऋषिकेश की ओर तो ध्रुव टीला पत्थर चबूतरा बने हैं, वही में बैठ के तपस्या करे। नीचे बिल्कुल गंगा बहत है, हाँ 3 सीढ़ी उतरे तह गंगा। बोले सुविधा मिले रोज गंगा में डुबकी लगाना। गंगा स्नान की बड़ी महिमा है भाई, सचमुच आज भी और कुछ नहीं, डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि पाप हारिणी है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुर ही वंदित पाद सेवितम। देवता दानव सबके पूजित है, भोग और मोक्ष दोनों चीज देते, गंगा मुक्ति भी देते और गंगा भुक्ति भी देते। एक दिन विमान उतरे, घर घराहट की आवाज सुने, ध्रुव ने देखा 2 पार्षद उतर रहे हैं। पार्षदों ने कहा
सुनंद पार्षद नंद सुनंद नाव रहे। केस की राजन 5 साल की अवस्था में जो वरदान पाए थे याद है? बोले हाँ हाँ याद है। तो बस चलिए वहीं हम लेने आए, एक क्षण रुक जाओ। तुरंत विमान में नहीं बैठे। तब गंगा जी में उतरे, स्नान किए, अपन भगवान की पूजा करे। देखो प्रयाण के बेरा है, जाने वाला है लोग छोड़ के, मगर पूजा नहीं छूटी। भगवान ले चंदन फूल माला चढ़े। अब बचत चंदन फूल अपन पहिर लिस्ट लगा लिस्ट की हम रेडी हैं जी, चलो। अत का सहज भाव से जेकर मृत्यु होते बोला प्रयाण के संज्ञा देगा। अब विमान में बिल्कुल बैठैया है ध्रुव। काबर वहां बताते पहचान काय भाई ध्रुव तपस्या कर। तो शुरू दिन में जब ध्रुव जाग बैठिस ना, तो गंगा कल 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 वहां आवाज निकले। ध्रुव जौन है अपन आसन उठाइस, मैं जात हूँ दाई तय अड़बड़ हल्ला करता, मैं तपस्या नहीं करूँ। तो गंगा माई वहां प्रकट हो। हाँ, मगर में बैठे गंगा माई प्रत्यक्ष, बेटा ध्रुव तुम मेरे किनारे बैठोगे तो मेरी भी महिमा बढ़ेगी। तुम भगवान के दर्शन किए हुए व्यक्ति, मैं कहाँ हल्ला ते खर 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 काबर बात। तो उखरे पर गंगा माई वहां साइलेंट हो गए। ऊपर भी आवाज है, नीचे भी आवाज है, 100 फीट में एकदम समतल गंगा। तो बताते वहां जा, यही मेरे ध्रुव तपस्या कर। ध्रुव टीला नाम ताजू भाई, लो भाई मैं मौन हो जाती हूँ, तुम बैठ के तपस्या करो बेटा। हैं? तो देखा ये 2 जने तो विष्णु दूत है, तुम कौन हो? तीसरे को पूछा, कहा मैं ही मृत्यु हूँ, मेरे स्पर्श के बिना कोई अन्य लोग जाता नहीं, ये मृत्यु लोक है। हाँ अच्छा हो गया। तो मृत्यु के सिर में अपना पैर रखा। सुखदेव जी वर्णन किए वहां, मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के जैसे सिर में अपना पैर रखा है, पांचभौत की देह छूटा, दिव्य शरीर मिला, शंख चक्र गदा पद्म जैसे पार्षद मन के स्वरूप बताए मैं, पीताम्बर पहने हुए, माला आदि धारण किए हुए, विमान में बैठते दुंदुभियां बजने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब विमान थोड़ा ऊंचा गए 1 किलोमीटर, तब का देखते ठनौ विमान मनरावत। तो ध्रुव खिड़की झांक के देखिस, ये विमान का खरे। तो खर महतारी बैठे रहे विमान, सुनी थी और सुनी थी खिड़की झांकत है अपन विमान के, मोर बेटा आवत से विमान। वाह, माँ और बेटे दोनों अलग अलग विमान में बैकुंठ जा रहे हैं, धन्य है। कुलम पवित्रम। सुनीति कहती है कि मेरा तो कुछ कर्म था नहीं, पर मैंने योग्य पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव के प्रताप से मेरे लिए भी विमान आया। माँ और बेटे दोनों विमान में बैठ के बैकुंठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत धीरज धरे, आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करना। और कल आप लोग सुनोगे ध्रुव के वंश में अनेक राजाओं चरित्र, जड़ भरत चरित्र, भगवान नाम की महिमा, जामिल की कथा, हिरण्यकशिपु तपस्या, प्रहलाद का चरित्र, ये कल की सूची में है। आओ खूब लाभ उठाओ। मकरस्थ चल रहा है महीना माघ में, यहाँ सब काम जो है 100 गुना पुण्य देने वाला होता है। जैसे अन्य महीना में तिलिक दान करिया तो 1 गुना पुण्य हो, और मकर में तिलिक कहूँ तुम कोनो दान कर दे तो 100 गुना हो। 1 लड्डू देहते 100 लड्डू बराबर हो गए। तो इसने 1 दिन कथा सुनी हो तो 100 दिन के बराबर हो जाए, और रोज रोज कथा सुनी हो तो महीनों दिन के बराबर हो जाए। काबर की तो चतुर्गुना पुण्य मिलते ना। माघ मकर गत रवि जब होए, मकरस्थ सूर्य में जो भी सत्कर्म करोगे अनंत गुना हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आप सब लोग बढ़िया आरती भगवान के गान करेंगे और प्रसाद की तैयारी कर लो। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर जी की आरती गाऊं। श्याम सुंदर जी की आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी भवानी सहितं नमामि। दीप नीराजनम कर्पूर नीराजनम प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा पदे फूल प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवी की। चंपा चमेली कमला निजूही गुलाब बेला रजनी सुगंधा। दुर्वासमी जीव गंधराजम गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च। अगस्त्य
कालिका सूर्यमुखीं गणेरं श्रीपालिकानां हृदपारिजातं तिलकस्य पुष्पं वरभृङ्गहारं मूलेर्पत्रं तुलसीमदारम्। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। रंगबली की जय। बीड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सम्राट स्वामी श्री करपात्री महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर महादेव। प्रसाद सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहो, सब अच्छा दिखो, सब अच्छा करो, सब अच्छा सोचो। ये भारतीय मनीषियों की मंगलमय कामना है। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भाई बहन माता बहनें प्रसाद लेकर जाएंगे। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से उस परम पिता परमेश्वर का कथा श्रवण लिया है। कल ठीक 10:30-11 बजे करीब आप सभी लोग फिर से पुनः इस धर्म सभा पर सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि मैंने सुबह भी आप